So next is distribution of identical objects. चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से वी हैव 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स एंड 3 पर्सन। करना क्या है, ये 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इन 3 पर्सन्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करने हैं सच दैट ईच गेटिंग एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, दैट इज़ वन और मोर ऑब्जेक्ट। गॉट इट। तो चलिए लेट्स से ये 5 ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, 1 2 3 4 5। दीज आर आइडेंटिकल। अगर ये 5 ऑब्जेक्ट हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं या फिर 3 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो आप तो इसको ऐसे समझो कि लेट्स से ये जो स्लैशेस आपको दिखाई दे रहे हैं, लेट्स से ये प्लेट्स हैं, 2 प्लेट्स हैं, तो ये कहीं भी आप लगा दो, कहीं भी आप ये 2 प्लेट्स लगा सकते हो। ऐसा करने से क्या होगा कि 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे 5 ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल अगर पहली प्लेट आपने यहाँ लगाई और दूसरी यहाँ पर, तो क्या होगा, लेट्स से पर्सन ए को तो मिल गया 1 ऑब्जेक्ट, पर्सन बी को मिल गया 3 ऑब्जेक्ट, पर्सन सी को मिला 1 ऑब्जेक्ट। गॉट इट। अगर आपने दोनों प्लेट्स कुछ इस तरह से लगाई, तो यहाँ पर क्या हुआ, ए को तो मिल जाएगा 1 ऑब्जेक्ट, बी को यहाँ पर एक भी ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, और सी को मिल जाएंगे 4 ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर तो हमारी कंडीशन फेल हो रही है। हमने तो बोला है कम से कम 1 ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए, यहाँ पे लिखा है, तो ये वाला केस नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये कैंसल्ड आउट। क्या ऐसा हो सकता है कि एक प्लेट हम यहाँ लगा दें स्टार्टिंग में? अगर हमने एक प्लेट यहाँ लगाई और एक प्लेट यहाँ पर है, ऐसा करने से क्या हो गया, जो यहाँ पर आपने प्लेट लगाई है ये वाली, तो इधर जो पर्सन ए है इसको तो एक भी ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, 0 ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर भी हमारी कंडीशन फेल हो रही है, देयरफॉर ये वाला केस भी आपका रिजेक्ट हो जाता है। गॉट इट। ए को मिले 0 ऑब्जेक्ट, बी को मिले 3 और सी को मिले 2। तो बेसिकली हुआ क्या, अब आप इसको ऐसे समझो। नाउ हमारे पास कितनी जगह है, 1 2 3 4, और इन 4 प्लेसेस में से 2 प्लेसेस सिलेक्ट करके आप कहीं भी वॉल लगा सकते हो। ये हमारा जो होगा रिक्वायर्ड आंसर देगा। ठीक है, ये वाला जो केस है हमारा रिक्वायर्ड केस है, ये दोनों केस हमारे रिजेक्ट हो गए हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है, 4 प्लेसेस है हमारे पास, 1 2 3 4, आप कहीं भी 2 प्लेट्स ये लगा सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है, 4 में से 2 प्लेसेस सेलेक्ट करनी है। डैट कैन बी डन इन 4C2 वेज। सो आंसर इज 6। गॉट इट। फिर एक बार और देख लेते हैं। अगर 7 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, 4 पर्सन है, अगर 4 पर्सन है तो हमें 3 प्लेट्स की रिक्वायरमेंट होगी। आप कहीं भी 3 प्लेट्स लगा सकते हो, 1 2 3। तो आपके पास प्लेसेस कितनी है, प्लेसेस 1 2 3 4 5 6। गॉट इट। 7 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है तो 6 प्लेसेस हैं, 4 पर्सन है तो 3 प्लेट्स हैं, तो आंसर विल बी 6C3। गॉट इट। इसको हमने सॉल्व किया, वी गेट 20। तो देखो यहाँ पर 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट थे तो 4 प्लेसेस थी, 3 पर्सन थे तो 2 प्लेट थी। 7 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट तो 6 प्लेसेस, 4 पर्सन्स, एक कम कर दो, वी गेट 3 प्लेट्स। तो 6 में से 3 प्लेट्स हमने सेलेक्ट की। तो इन जनरल आइडिया लग गया होगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं, उसमें से एक कम कर दो, उतनी प्लेसेस होंगी। और अगर r पर्सनस हैं तो उसमें से एक पर्सन कम कर लो, उतनी प्लेट्स हमको सेलेक्ट करनी है। r प्लेसेस में से r-1 प्लेसेस सेलेक्ट करनी है, एंड डैट कैन बी डन इन n-1 ये कौन सा केस है, व्हेन ईच गेटिंग एटलीस्ट 1, दैट इज ईच गेटिंग 1 और मोर ऑब्जेक्ट। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि नो ब्लैंक ग्रुप इज देयर। गॉट इट। कई बार क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है ब्लैंक ग्रुप करके, उसका यही मतलब है नो ब्लैंक ग्रुप इज देयर। गॉट इट। नाउ सेकंड केस इज नाउ 0 और मोर ऑब्जेक्ट। ठीक। अब की बार क्या है कि अब ऐसा हो सकता है कि किसी एक को एक भी ऑब्जेक्ट ना मिले। इज इट क्लियर। इसको हम बैगर्स मेथड बोल रहे हैं। तो
चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। 5 आइडेंटिकल कॉइन्स हैं हमारे पास और 3 बैगर्स हैं। 5 आइडेंटिकल कॉइन्स हैं, 3 बैगर्स हैं। बैगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं कॉइन्स। गॉट इट। लेट्स से 5 5 रुपीज़ के कॉइन्स हैं। तो कोई भी कॉइन किसी को भी पकड़ा दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है ना, सबकी वैल्यू तो सेम ही है। बैगर्स को इससे थोड़ा ना मतलब है कि भाई मुझे वही एक पर्टिकुलर कॉइन है वही चाहिए। सबकी वैल्यू 5 रुपये, किसी को कोई भी कॉइन हम पकड़ा सकते हैं। तो अब की बार ये वाला केस ठीक है चलेगा। अगर हमने प्लेट सबसे यहाँ पर लगाई स्टार्टिंग में, इस बार ये वाला केस भी काम करेगा। बिकॉज अब की बार क्या हो रहा है, ए को एक भी ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, बी को 3 मिल रहे हैं, सी को 2 मिल रहे हैं। यहाँ पर ए को 1 मिल रहा था, बी को 3, सी को 1। प्लेट्स ऐसे भी लगा सकते हैं। अगर हमने इस तरह से प्लेट्स लगाई तो यहाँ पर ए को तो 2 मिल रहे हैं, बी को 0, बी को कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है यहाँ पर, सी को यहाँ पर आपके 3 ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं। कॉइन्स, ऑब्जेक्ट मतलब कॉइन्स की बात चल रही है यहाँ पर। ए अगर इस तरह से प्लेट्स लगाई, अब की बार एक प्लेट हमने लास्ट में लगाई है, यहाँ पर सी को 0 कॉइन्स मिल रहे हैं, एक भी कॉइन इस बैगर को नहीं मिला। ए को 1 कॉइन मिला और बी को 4 कॉइन मिल गए। करेक्ट। तो अब क्या हुआ यहाँ पर, अब आप तो इसको ऐसे समझो ना, इन टोटल वी हैव 5 कॉइन्स, 1 2 3 4 5 एंड 2 प्लेट्स 1 2। तो इसको आप कुछ इस तरह से समझ सकते हो, टोटल वी हैव 7 थिंग्स आउट ऑफ विच 2 अलाइक 5 अलाइक। एंड अगर इनका अरेंजमेंट करना है, बिकॉज अब की बार तो प्लेट्स कहीं भी लगा सकते हैं, तो टोटल हमारे पास 7 थिंग्स है, जिसमें से 2 एक जैसी है एंड 5 एक जैसी है। गॉट इट। सो दिस अरेंजमेंट कैन बी डन इन 7 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल विच इन टर्न इज इक्वल्स टू 7c2। इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 7c2 बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक। सो इन जनरल अगर हम बात करें, अगर हमारे पास n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स एंड r पर्सन्स है, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को r पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो क्या करेंगे, n तो आपके पास ऑब्जेक्ट्स हो गए और प्लेट्स, ये जो पार्टीशन है इनको हम प्लेट्स कह रहे हैं कि कितनी प्लेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, जितने भी पर्सन होंगे उससे एक कम। सो r-1 प्लेट्स है। सो टोटल कितने हो गए, n प्लस r-1। गॉट इट। इसमें से सिलेक्ट कितने करने हैं, r-1। जैसे यहाँ पर था 3 पर्सन थे तो 2 आ गए यहाँ पर, और यहाँ पर 5 प्लस इसमें से एक एक कम कर दिया हमने, 5 + 2 ये हो गया 7। तो ऐसे यहाँ पर भी जितनी प्लेट्स हैं, प्लेट्स प्लस दिस n प्लस r-1, इसमें से आपके n ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हैं एंड दीज आर r-1 प्लेट्स आर अलाइक। आप पहले ना आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, देन इन टर्न फिर आपका ये इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख दिया है, दिस इज n प्लस r-1c r-1। ये कब है, व्हेन वी कैन से अ बेगर कैन गेट 0 और मोर कॉइन। ये 0 और यानी ब्लैंक ग्रुप्स यहाँ पर अलाउड है। क्या कह रहा हूँ मैं, ब्लैंक ग्रुप्स, यानी कि ऐसा हो सकता है कि किसी बंदे को एक भी ना मिले, एक भी ऑब्जेक्ट ना मिले, है ना। तो ये 0 और मोर वाला केस है। इससे पहले जो किया था वो हमारा 1 और मोर वाला केस था। सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला। गॉट इट। सो आज के इस लेक्चर में इतना ही, बाकी पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।